नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 9 न्यूज। मैं हूं आदिल अंसारी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ पुलिस को सूचना मिलती है, इनपुट मिलता है कि कुछ शातिर अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। प्रतापगढ़ की एसओजी टीम और लालगंज कोतवाली पुलिस बाबू तारा गांव में जाती है, जहां कुछ संदिग्ध लोगों से पुलिस की मुठभेड़ हो जाती है। दोनों तरफ से फायरिंग होती है। फायरिंग में दो सिपाहियों को, दो कांस्टेबल को गोली लगती है, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया जाता है। और एक शातिर बदमाश, जो कि बताया जा रहा है पेशे से एटीएम चोर था, धोखाधड़ी के कई मामले उसको पर दर्ज थे, उसको भी गोली लगती है, जिसके बाद उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। हंगामा मचता है। ये पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बाबू तारा गांव का है। मैन्युअली कुछ सूचना मिली है। तौफीक की मौत के बाद पुलिस की इस कथित मुठभेड़ पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारा संवाददाता महफूज हसन ने मृतक तौफीक के परिजनों से बात की, गांव वालों से बात की। परिजनों ने, वहां के स्थानीय लोगों ने पुलिसिया कार्रवाई पर ही सवाल उठाए हैं। पुलिस एक तरफ मुठभेड़ में शातिर अपराधी के घायल करने की बात करती है, पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं ग्रामीण पुलिस पर ही सवाल उठा रहे हैं, पुलिस पर ही कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वो भी करे क्यों ना, बीते 1 वर्ष पहले की ही बात है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बाबू तारा गांव के ही मकबूल नाम के एक बुजुर्ग को पुलिस संदिग्ध समझकर घर से ही उठा ले गई थी। मकबूल नाम के उस बुजुर्ग व्यक्ति की इतनी पिटाई की गई कि उसकी मौत हो जाती है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। परिजनों ने पुलिस के ऊपर कार्रवाई की मांग की थी। जांच भी हुई। जांच में क्या होता है आपको पता ही है। लेकिन फिर उसी के घर के बगल बताया ये भी जा रहा है कि मकबूल का रिश्तेदार था, जिसका नाम मोहम्मद तौफीक उर्फ बब्बू बताया जाता है। पुलिस ने उसे भी मुठभेड़ में घायल कर दिया। लेकिन पुलिस के दावों में कितनी सच्चाई है और गांव वालों के दावों में कितनी सच्चाई है, जिसको जानने के लिए हमारे संवाददाता महफूज हसन पहुंचे ग्राउंड जीरो पर और वहां के स्थानीय ग्रामीणों से बात की। पुलिस एक तरफ मुठभेड़ करके अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन ग्रामीण तो पुलिस के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। हालांकि क्या इस पूरे मामले की भी कभी जांच हो पाएगी? पुलिस अपने बचाव में मुठभेड़ करती है, फायरिंग करती है। आरोपी ने भी फायरिंग की थी, पुलिस का तो यही कहना है। लेकिन वहीं घर वालों की माने तो तौफीक अपने घर में सो रहा था, पुलिस उसको बुलाने आई। पुलिस पहले से ही उस क्षेत्र के जो हल्के के सिपाही होते हैं, दरोगा होते, उसके घर पे आया करते थे, चाय पानी पिया करते थे। ऐसा उसकी पत्नी ने आरोप लगाया है। और फिर चाय पानी करने के बाद भी उनको गोली मार देते हैं। ये मृतका की पत्नी का आरोप है, उनके परिजनों का आरोप है। सबसे पहले तो प्रतापगढ़ की पुलिस कप्तान का बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद मृतक तौफीक जो कि पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया, उसके बाद मारा गया, उसकी मौत हो गई। हंगामा मचा है, गांव वाले हंगामा कर रहे हैं। उनके परिजनों का, उसके गांव वालों का भी बयान आपको सुनाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर यूपी 9 न्यूज किसी का पक्ष नहीं रख रहा, लेकिन सच दोनों तरफ से दिखाना जरूरी है। पुलिस क्या कह रही है हम वो भी आपको दिखाते हैं, और गांव वाले क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये भी आगे समझने और सोचने की कोशिश करेंगे क्या पूरे मामले पर कभी जांच हो पाएगी। महफूज हसन की पूरी रिपोर्ट देखिए। देखिए, ये कल देर रात को हमारी एसओजी की टीम और थाना लालगंज की संयुक्त टीम एक सूचना पर दबिश में गई थी, जहां पर कि कुछ बदमाशों के इकट्ठा होने और बड़ी घटनाकारी करने की सूचना थी। उसमें कुछ बदमाश वांटेड भी थे और इसी क्रम में वहां पर पुलिस पार्टी पर फायर हुआ, जिसमें कि हमारे 2 आरक्षियों को, एक एसओजी से सत्यम यादव और थाना लालगंज से श्री राम सिंह, इन दोनों को गोली लगी है और दोनों को
CHC से यहाँ पर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है और इनको SRN प्रयागराज के लिए रेफ़र किया जा रहा है। पुलिस पार्टी के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें अभी सुबह पता चला कि उसमें से एक बदमाश जिसका नाम तौफीक है उसको गोली लगी है और वो किसी तरह से भागने में कामयाब हुए थे और वो उनको प्रयागराज में अभी एडमिट है, उनका वहाँ पर इलाज चल रहा है। तो पूरी तरह से इस घटना में वहाँ से हमारी फील्ड यूनिट के द्वारा 2 पिस्टल और 5 खोखा कारतूस और लाइव कार्ट्रिजेस वहाँ से बरामद किए गए हैं। कितने बदमाश थे? देखिए, जो सूचना मिली थी वो 4-5 बदमाशों की मिली थी, क्योंकि अंधेरा था। अभी जो बदमाश भागे हुए हैं उनके लिए लगातार कॉम्बिंग की जा रही है और इसमें जल्द ही हमें सफलता भी मिलेगी। अभी जब एक टीम हमारी प्रयागराज गई है जो घायल बदमाश है उससे पूछताछ करेगी और दूसरे बदमाशों के बारे में मैन्युअली कुछ सूचना मिली है जिसको कि वेरीफाई करा के उनकी तलाश की जा रही है और गिरफ्तारी की जाएगी। बीते 2 दिन पहले पुलिस मुठभेड़ हुई थी आपके यहाँ। मुठभेड़ नहीं हुई थी, वो सोए थे उनको जगह के 2 गोली मारे थे। किन लोगों ने मारा था गोली? SOG वाले ने मारा था। उसके बाद क्या हुआ? गोली मारे, उसके बाद दौड़ा के ले गए, कुआं में डाल दिया उनको। हाँ। दौड़ाने के बाद कुआं में गिर गए, गिरने के बाद फिर रस्सी ढूंढने लगे और रस्सी नहीं पाए, फिर गए थाने से पूरी फोर्स लेके आए, फिर एम्बुलेंस लेके आए, सब कुछ लेके आए। तब तक हम लोग निकाल के हॉस्पिटल लेके चले गए उनको। नहीं, इसके पहले एक मौत और हो चुकी है आपके गांव में, वो भी आरोप था कि पुलिस वो हमारे पिताजी मकबूल खान है। हाँ, 1 साल पहले यही ऐसी घटना वो भी घटी थी। उसमें कोई कार्रवाई हुई थी? कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। आप लोग क्या चाहते हैं पूरे मामले में? पूरे मामले में हम मुकदमा का केस चाहते हैं। जिस समय घटना थी उस समय आप कहाँ थे? जब समय घटना हुई, उनको गोली मारी गई, आप कहाँ थे? हम वहीं पे थे सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमजान खान है। जो मृतक है उनके आप कौन है? भाई इसकी मुठभेड़ हुई थी? नहीं, मुठभेड़ नहीं हुई थी। क्या हुआ था? मेरे आदमी उधर से फायरिंग करते हुए आए थे पुलिस लोग, मेरे आदमी सो रहे थे, छत पे सोते समय गोली मारे और डर के मारे छत के नीचे गिर पड़े और फिर उसके बाद दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते ये लोग पुलिस लोग उनका पीछा कर रहे थे तो उसके बाद कुआं में गिर गए। कुआं में गिरने के बाद वहाँ बाँस से खूब मारे उनको। मारते उनको मतलब वो बोल रहे थे कि SOG वाले जो टीम है और जो पुलिस वाले हैं उनको बोले बब्बू कि मैं पैसा भी देता हूँ, बात भी किया हूँ, मेरा कोई केस नहीं है इधर से, तो क्यों हमको परेशान कर रहे हो, और हमको भी गाली दिए। तो वो लोग बोले कि पुलिस लोग बोले कि अरे साले तुम्हारा खून करना है, तुमको मारना है, बस इतना बोलते और मारते गए। मेरे आदमी बेहोश हो गए, उनको अधमरा छोड़ के वहाँ पे वो लोग चले गए। पुलिस लोग चले गए, आधा घंटा बाद आए, मेरे आदमी कुएं में थे, भाई लोग सब लोग मिलके निकाले। फिर आधा घंटा बाद पुलिस लोग आए, उसके बाद फायरिंग कर रहे थे कुआं पे। उनकी मौत कहाँ हुई? यहीं पे हो गई थी या? नहीं, उनकी मौत यहाँ नहीं हुई थी। वो खूब तेज चिल्ला रहे थे। कुछ देरी बाद होश आई थी जब उनको कुएं से निकाले गए, चिल्ला रहे थे, बोले कि हमको हॉस्पिटल ले चलो। तो अब आप इस पूरे मामले में क्या चाहती हैं? हमें गोली लगी है, ऐसे बोल रहे थे। हमारी 2 छोटी बच्ची हैं, बताओ हम कहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर आधा घंटा बाद पुलिस लोग आए फायरिंग करते हुए, फिर सड़क से ही लौट गए। 3 फायरिंग वहाँ भी हुई। हाँ, बात भी हुआ करती थी, पुलिस वाले आते थे हमारे घर पे, खाते थे, पीते थे, रहते भी थे, रात को रहते थे, दिन में जाते थे। सही बात। और यहाँ पे कौन आता था? किसी को पहचानती हैं आप? हाँ, पहचानते हैं। सत्यम भी आते हैं, वो अपाची लेके आते हैं, पैसा वैसा भी लेते हैं। बब्बू महंगी घड़ी खरीदते हैं, उनको घड़ी देते हैं, कपड़ा देते हैं, सब चीज देते हैं। और कौन आता है? और तो किसी को पहचानती हैं? हाँ, उनका क्या नाम है, गामा लालगंज के सिपाही। हाँ। और वो जब ये दरोगा है ना, हाँ। वो भी आते हैं। हाँ। वो आते हैं तो बोलती हैं चाय बनाओ, ये बनाओ, गोश्त नहीं बनेगा। सब महंगी बियर मंगवाते हैं बब्बू से, बोलते हैं ब्रांड कंपनी की बियर लेके आओ। सब लोग बियर लेके जाते हैं मेरे घर से। उसके बार हुआ था, मखमूल चच्चा थे, वो भी ऐसे ही उनका मतलब छापा पड़ा और उनको भी ऐसे मार के ही चले गए। हमारे ही गांव में क्या सब क्राइम होता है? आपके गांव में अपराधी पुलिस वाले खुद ही हैं।
पैसा लेते हैं, हर चीज करते हैं, उसके बाद मुखबिरी करवा के सबको मरवाते हैं। और उसके बाद खुद को बोलते हैं कि हमको सब लोग परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलिया है, मेरी 2 लड़की हैं, इसरत और नुसरत। अभी बड़ी लड़की जो खत्म हुए आपके मेरे आदमी है।